रावल झगड़ कोट राधाकृष्ण जिला कसूर में असजद जमील म्यो के कत्ल का मामला पुलिस कार्रवाई करने में सुस्त रवि का शिकार। तफसीलात के मुताबिक असजद जमील म्यो ऑफ रावल झगड़ को दिन दिहाड़े सबके सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और अभी तक उसके कातिल मुलजमान सरेआम बाहर घूम रहे हैं और दहशत फैला रहे हैं। मुलजमान की गिरफ्तारी न होने की वजह से सदाई म्यो फॉर्म वेलफेयर और अल मूसा वेलफेयर फाउंडेशन ने जायबुकुआ पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सदाई म्यो फॉर्म के सरपरस्त आला हाजी नूर मोहम्मद म्यो, जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर सरफराज अहमद म्यो, अल मूसा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर साजिद इब्राहिम म्यो और डॉक्टर रफीक म्यो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सबने अपने मुश्तरका बयान में एक बात पर जोर दिया है कि अगर असजद जमील म्यो के कातिल शहबाज मुसल्ली और उसके साथियों को गिरफ्तार न किया गया तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। जब तक के कातिलों को गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक न पहुंचाया जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। और असजद जमील म्यो के वालिद ASI जमील अहमद म्यो के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। और ये बात वाज़ेह कर दें कि पूरी म्यो बरादरी जमील अहमद म्यो के साथ खड़ी है और लवाहिकीन से हर किस्म का तावन किया जाएगा। इस मौका पर तफ्तीशी टीम के हमरा मौका पर तशरीफ़ लाए और कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवाई। लेकिन अब फिर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 4 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ समेत आला अफसरान इसका नोटिस लें और मुलज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। इंतजामिया कसूर ने पेट्रोल पंप माफिया को खुली छुट्टी दे रखी है। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर को निशानदेही करने पर भी कार्रवाई करने से गुरेजा है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब की खामोशी 2 बातों का इशारा दे रही है। या तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब पर इन पेट्रोल पंपों का बहुत बड़ा प्रेशर है इसलिए कार्रवाई करने से गुरेजा है, या फिर माहाना खर्चा लगा हुआ है। कुरंगी टाउन की UC25 कुरैशी बिरादरी के चेयरमैन राशिद कुरैशी और कुरैशी बिरादरी से मुलाकात की और NA 240 ज़िमनी इंतखाबात हक परस्त उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर के इलेक्शन मुहिम के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम में रुकन सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नदीम नवाब, टाउन मेंबर कुरंगी फराज मुगल, रुकन सूबाई असम्बली सिंध अली खुर्शीदी, रुकन मरकजी ऑफिसर एसोसिएशन तारिक, फोकल पर्सन बल्दियाती कमेटी वसीमुद्दीन म्यो ने NA 240 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू की और 16 जून को पतंग पर मोहर लगाकर हक परस्त उम्मीदवार को कामयाब बनाए। कुरैशी बिरादरी के चेयरमैन राशिद कुरैशी ने कुरैशी बिरादरी की तरफ से हक परस्त उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर के आउटडोर में आग भड़क उठी। तफसीलात के मुताबिक चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर की आउटडोर की 3री मंजिल पर मेडिकल स्टोर में तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। 3री मंजिल मुकम्मल तौर पर मेडिकल स्टोर के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी, जिसमें करोड़ों की अद्वियात जलकर खाकस्तर हो गई। रेस्क्यू 1122 की 7 से 8 गाड़ियां मौका पर पहुंच गई और आग पर कई घंटों की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। आग लगने से कोई जानी नुकसान अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। पूरी बिल्डिंग को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था, जिससे पूरी बिल्डिंग को ही नुकसान हुआ है। कीमती सामान अद्वियात सब जलकर खाकस्तर हो गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़या का नोटिस ले लिया है। हुकूमत ने मुल्क को IMF की गुलामी में दे दिया है। साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर, मुल्क की तारीख में इतने मुख्तसर वक्त में ऐसी महंगाई नहीं हुई, साबका तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। जमीयत उलमाए पाकिस्तान व मिली यकजहती कौंसिल के सदर डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को IMF की गुलामी से ताबीर करते हुए कहा है कि डॉलर की तबाहकारियों के साथ साथ पेट्रोल और बिजली बमों की बरसात से आवाम की चीखें निकल गई हैं। महंगाई मार्च और IMF से निजात दिलाने वालों ने डॉलर और IMF की गुलामी कबूल कर लिया है। मुल्क की मईशत तबाह, आवाम बदहाल और महंगाई के तूफान ने गरीब को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया है। 1.5 माह की हुकूमत ने मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हुकूमत मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए अपोजिशन को साथ लेकर चले। हुकूमत और अपोजिशन श्रीलंका के हालात से सबक सीखें। अगर उनकी यही रविश जारी रही तो आवाम के हाथ उनके गिरबानों में होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क को
माशी तबाही से निजात दिलाने के लिए सूदी निज़ाम का खात्मा, डॉलर की ओपन मार्केट में खरीदो फरोख्त पर पाबंदी और स्टेट बैंक को IMF से निजात दिलाना होगी जब तक मईशत को निज़ाम मुस्तफ़ा के ताबूत नहीं किया जाएगा। मुल्क से गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा नहीं होगा। खबर शामिल करते हैं रायगढ़ से। गोल्ड एंड जेम्स जास्मिन ब्लॉक बहरिया टाउन एक नामालूम डाकू दुकान पर वारदात करने के लिए आया। दौरान वारदात सिक्योरिटी गार्ड ने डाकू पर फायरिंग कर दी, जिससे डाकू जख्मी हो गया, जिसको जख्मी हालत में बहरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो जाम पर ना हो सका। एक राहगीर मुबारक शाह वल्द लाइक शाह को भी टांग में फायर लगने से शदीद जख्मी हो गया। बहरिया अचल में डकैती के दौरान गार्ड की फायरिंग, डकैती करने आने वाला डाकू हिलाक। पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर गार्ड की फायरिंग से हिलाक होने वाले डाकू की नाश को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जिला वेस्ट स्कीम 45 तेसर टाउन में गोठों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस की भारी नफरी हमरा आवाम नादरन बाईपास बंद कर दी। हब चौकी से लेकर सुपर हाईवे टूल प्लाजा तक ट्रैफिक बंद। तमाम गोठों की आवाम रोड पर निकल आई। पुलिस से झड़पें जारी। आवाम की आसिफ अली सरदारी से फरियाद, खुदारा हमें बेघर ना करो। PPP का तो नारा रहा है हमेशा, रोटी कपड़ा और मकान, हमसे हमारे घर मत छीनो, गरीब आवाम की पुकार। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको आगाह करते चलें, कराची जिला वेस्ट स्कीम 45 तेसर टाउन में गोठों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस की भारी नफरी हमरा आवाम नादरन बाईपास बंद कर दी। हब चौकी से लेकर सुपर हाईवे टूल प्लाजा तक ट्रैफिक बंद। तमाम गोठों की आवाम रोड पर निकल आई। पुलिस से झड़पें जारी। आवाम की आसिफ अली जरदारी से फरियाद, खुदारा हमें बेघर ना करो। PPP का तो नारा रहा है हमेशा, रोटी कपड़ा और मकान, हमसे हमारे घर मत छीनो, गरीब आवाम की पुकार।